हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। बीपीएससी टीआरई 4.0 सीरीज में हम लोग स्टार्ट किए थे साइंस। और जो भी फ्रेंड्स 6 to 8 मैथ साइंस से हैं या 9-10 साइंस से हैं टीजीटी में या पीआरटी में है प्राइमरी का, अगर आप देना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई तो उसके लिए हम आपका साइंस का स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप क्वेश्चन को भी उठा के देखिएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है पूरा बेस्ड है एनसीईआरटी पे, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ही आपको स्कूल में पढ़ाना है, इसीलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी दिया जा रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही बीपीएससी टीआरई में दिया जा रहा है। पेपर 1 मतलब टीआरई 1, 2, 3 को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जब पूरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 9 से। पहला चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं सब टॉपिक वाइज है, जिससे आपका एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम 6 to 8 में टीचर हैं मैथ साइंस से, इसीलिए आपको साइंस में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हम गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, आपका आराम से 80 मार्क्स में आपका जो आता है 40 मैथ और 40 साइंस आता है तो 40 मार्क्स आप आराम से 38 35 प्लस आप आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और आप बेस्ट कीजिएगा, थ्योरी को भी पढ़िएगा तो उससे और फायदा का थ्योरी भी पढ़िए और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप अच्छा से कीजिए ताकि कहीं से भी आपको गड़बड़ी नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर क्या होता है भाई, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स करते हैं उसी को मिक्सचर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन है। तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में घुल मिल जाए। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट जब घुल मिल जाएगा मतलब जो भी कंपोनेंट आप मिला रहे हैं घुल मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। सैंड एंड वाटर होमोजीनियस नहीं होगा, हेट्रोजीनियस होगा। साल्ट वाटर क्या होगा, ये घुल जाएगा, ये होमोजीनियस होगा। ऑयल और वाटर जो होगा हेट्रोजीनियस होगा। और आयरन फिलिंग्स मतलब लोहा का टुकड़ा और सल्फर जो होगा इसका मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस होगा। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन है। तो एयर होमोजीनियस होता है, शुगर सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, ऑयल और वाटर क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विनेगर जो होता है सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, एसिटिक एसिड प्लस वाटर। तो एसिटिक एसिड और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड। देखिए मिक्सचर दो तरह का होता है। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब चीनी और पानी को घोलिएगा तो हर जगह चीनी और पानी का अमाउंट सेम होगा, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है पूरे बल्क में एक समान नहीं होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे मिट्टी और पानी को घोलिएगा, खूब स्टीरिंग कीजिएगा, हिलाइएगा, मिलाइएगा तो आप देखिएगा ऊपर थोड़ा मिट्टी लगेगा, घुला हुआ है, बीच में कम घुला हुआ है, नीचे बहुत कम घुला हुआ है। थोड़ा देर बाद देखिएगा तो सब के सब नीचे जाके सेटल कर जाएगा और उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन किस में होगा, होमोजीनियस मिक्सचर में होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर। कौन इसमें मिक्सचर नहीं है। तो एयर जो है ये भी मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है, सॉइल जो है वो भी मिक्सचर है, लेकिन पानी जो है वाटर वो मिक्सचर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पानी का सेंस है डिस्टिल वाटर या आप समझ सकते हैं रेन वाटर। तो प्योर वाटर का यहाँ पे बात किया जा रहा है, क्योंकि टेप वाटर, पॉन्ड वाटर जो पानी हम लोग पीते हैं या जो इस्तेमाल करते हैं नदी वदी में जो भी पानी है वो आपका प्योर वाटर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि रहता है, उसको आप मिक्सचर बोल सकते हैं। बट पानी का सेंस यहाँ पे डिस्टिल और रेन वाटर बोलेंगे तो ये प्योर वाटर होगा। ठीक है, ये मिक्सचर नहीं होगा, क्या होगा, कंपाउंड होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कौन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, सही बात है। क्या इसके पार्टिकल्स को हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है देख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। अगला है इस स्केटर्ड लाइट, यह लाइट को बिखेरता है, नहीं बिखेरता है। लाइट को कौन बिखरेगा, क्लोराइड और सस्पेंशन। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का पार्टिकल साइज क्या होता है। तो देखिए क्लोराइड का जो साइज होता है पार्टिकल्स का वह सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। ठीक है, और इसका साइज जो होता है पार्टिकल्स का क्लोराइड का वो 1 nm से 100 nm मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ ए। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा मिल्क हो या ब्लड हो दोनों इंपोर्टेंट है। दोनों किसका एग्जाम्पल होता है? क्लोराइड का, या जो भी दवा आप सिरप में देखते हैं सब क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो देखिए साल्ट सोल्यूशन, ये तो सोल्यूशन हो गया, विनेगर सोल्यूशन हो गया। ठीक है, एयर जो है ये भी होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। चॉक पाउडर जो है उसको अगर आप घोलिएगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? सस्पेंशन का। अगला क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज एक्सहिबिटेड बाय क्लोराइड। क्लोराइड के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी शो होता है? तो याद रखिएगा क्लोराइड जो है टिंडेल इफेक्ट शो करता है। टिंडेल इफेक्ट का मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही टिंडेल इफेक्ट कहते हैं। तो जब पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करता है, ये पार्टिकल्स है, लाइट जैसे ही इस पे जाएगा तो ये इसको क्या करेगा? बिखेर देगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी को बोला जाता है टिंडेल इफेक्ट। टिंडेल इफेक्ट का मतलब हो गया लाइट का स्कैटरिंग। तो लाइट का स्कैटरिंग जो है याद रखिएगा सॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन क्लोराइड करता है और सस्पेंशन करता है। क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये आराम से लाइट को स्कैटर कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडेल इफेक्ट शो करेगा क्लोराइड और सस्पेंशन, सॉल्यूशन नहीं करता है। और इसी के कारण जो पाथ होता है सॉल्यूशन में वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम क्लोराइड और सस्पेंशन लेंगे तो लाइट पास कराएंगे तो बीच वाला जो पार्ट जाएगा ग्लास से वो पार्ट आपको दिखेगा, लेकिन सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे लाइट दिखेगा और यहाँ पे लाइट दिखेगा, बीच में आपको लाइट नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन का? तो देखिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, मतलब किसी विलियन में विले का कितना अमाउंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स ये पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको आप एक बार दो बार रिवाइज कीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन परसेंटेज। तो कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग मेजर करते हैं परसेंटेज में, उसका क्या यूनिट होता है? तो परसेंटेज में हम लोग 3 तरीके से मेजर करते हैं। एक परसेंटेज बाई मास, दूसरा होता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, और तीसरा होता है परसेंटेज बाई मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, परसेंटेज बाई मास और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है इफ 50 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज। अगर 50 ग्राम चीनी को 200 ml पानी में घोलते हैं तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूट का अमाउंट ऊपर और सॉल्यूशन का अमाउंट नीचे। सॉल्यूशन अब कितना हो गया? 50 अब प्लस 200 पानी, इतना सॉल्यूशन हो गया। अब गुना 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कितना आएगा? 50/250 आ जाएगा और गुना 100 आ जाएगा, 0 कट जाएगा, 25 चौका। ठीक है, 5 चौका 20, मतलब 20% आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। कब? जब 50 ग्राम चीनी को 200 ml पानी में घोलेंगे तब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? तो देखिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो, मतलब या तो वह एटम से बना हो, एक ही तरह के एटम से बना हो, या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हो, या एक ही तरह के आयन से बना हो, तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस 2 ही होता है, एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के अलावा बाकी जो भी चीज़ आप देख रहे हैं सुन रहे हैं सब के सब क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है, डैट मीन्स मिक्सचर है। तो प्योर सब्सटेंस में याद रखिएगा क्या होगा? कंपाउंड। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होगा ही, क्योंकि यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो उसमें भी हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर में भी आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और मिक्सचर जो होता है, ठीक है, उसको तो हम कभी प्योर सब्सटेंस बोलेंगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल कौन है? मिल्क जो है ये आपका क्लोराइड हो गया, मतलब मिक्सचर हो गया, एयर भी मिक्सचर हो गया, डायमंड भी सॉइल भी मिक्सचर हो गया, लेकिन डायमंड जो है ये आपका क्या है? एलिमेंट है। या किसका एलोट्रोप होता है? कार्बन का एलोट्रोप होता है, और कार्बन क्या है? कार्बन आपका एक एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट जो होता है प्योर सब्सटेंस होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन है? ठीक है,
तो वाटर जो है ये आपका कंपाउंड हो गया, सोडियम एलिमेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड हो गया और शुगर भी कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड। कौन कंपाउंड है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है, गोल्ड जो है वो भी एलिमेंट है। तो कंपाउंड बोल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है एयर। एयर क्या है भाई? तो एयर जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट ए सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड अगर मिक्सचर है तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग करेंगे। तो अगर वो मिक्सचर का बात कर रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन का बात नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग किससे अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से। लेकिन सॉलिड और लिक्विड में घुल जाएगा तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, उसको हम लोग इवोपोरेशन से सेपरेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड। दो ऐसा लिक्विड है जो एक दूसरे में घुला मिला नहीं है, तो उसको सेपरेट करने का तरीका क्या होता है, उस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। जैसे पानी और ऑयल को मिक्स कर दीजिए तो उसको अलग करने का जो तरीका होता है वो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंटेशन मेथड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टेक्निक यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ डाई। डाई बहुत सारा कलर का मिक्सचर होता है। अब डाई से कलर को अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। डाई को ही पानी में डाल दीजिएगा तो उसको हम लोग इंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट। सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे दूध से मक्खन निकालना है, मलाई निकालना है, तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सस्पेंजन पार्टिकल होता है उसको निकालने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग कौन मेथड इस्तेमाल करते हैं, इवोपोरेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंपाउंड्स। ट्रू फॉर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के लिए कौन सा बात सही है? तो देखिए कंपाउंड्स जो भी कंपोनेंट से बनता है, कंपाउंड उसका प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन मिक्सचर जिस कंपोनेंट से बना है, मिक्सचर उस प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे चीनी और पानी से चीनी पानी विलियन बन गया, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन को जब टेस्ट कीजिएगा शरबत को तो उसमें चीनी भी टेस्ट आएगा और पानी का भी टेस्ट आएगा। नींबू डाल दीजिएगा तो नींबू का भी टेस्ट आएगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड जिस भी एलिमेंट से बनता है वह उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। तो कंपाउंड अपने प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, प्रॉपर्टी को रिटेन करके नहीं रखता है। लेकिन इसका जो कंपोनेंट्स होता है वो केमिकली कंबाइंड होता है, लेकिन मिक्सचर में केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। इसको हम लोग कंपाउंड्स का जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट केमिकल मेथड से उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगला है इन मिक्सचर द कंपोनेंट्स। मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होता है, तो देखिए मिक्सचर में बात करेंगे तो जो कंपोनेंट्स होता है अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है। चीनी और पानी से जो भी विलियन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसमें चीनी और पानी दोनों का टेस्ट आएगा। तो मिक्सचर में जितना भी कंपोनेंट आएगा सबका प्रॉपर्टीज आपको मिक्सचर में दिखेगा, लेकिन कंपाउंड में नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर इज। मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो देखिए कोई भी सॉल्यूशन अगर प्योर फॉर्म में हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है, लेकिन जैसे ही उसमें अगर कोई चीज़ को ऐड करेंगे, इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, शुगर को, नमक को, कोई भी चीज़ को ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हमेशा ज़्यादा होगा उसके कंपाउंड से, ठीक है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन उसमें अगर हम कोई साल्ट को या शुगर को या कोई भी यूरिया को कुछ भी अगर मिला देते हैं इम्प्योरिटीज को, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से बढ़ जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट एक्सिबिट। ट्रू सॉल्यूशन नहीं शो करता है। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में क्या नहीं होगा? टिंडेल इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर आपको बता चुके हैं। लेकिन ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है पार्टिकल्स का जिग जैग मोशन। पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मोशन करता है, जिग जैग मोशन करता है। इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तो हर एक कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी, ठीक है, उसमें ब्राउनियन मोशन तो होगा ही। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, सॉल्यूशन जो होगा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ही, ठीक है, लेकिन वो टिंडेल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड। कौन इसमें कंपाउंड का प्रॉपर्टी नहीं है? कंपाउंड में फिक्स कंपोजिशन होता है, सही बात है। कंपोनेंट्स केमिकली कंबाइंड होता है, सही बात है। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं। कंपाउंड को हम लोग केवल कंपाउंड का जो कंपोनेंट है, जिस एलिमेंट से बना है, उसको सेपरेट करने के लिए आपको केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन है, तो कंपाउंड का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आयरन एलिमेंट हो जाएगा, मिल्क आपका मिक्सचर हो जाएगा और एयर आपका मिक्सचर हो जाएगा। कैसा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि मिल्क आपका क्लोराइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सेपरेशन टेक्निक यूज टू प्यूरिफाई ए सॉलिड फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज बाय डिसॉल्विंग इट इन ए सॉल्वेंट सुटेबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड। एक सॉलिड है और सॉलिड में कुछ इम्प्योरिटीज इसमें ऐड है, ठीक है। अब इसमें हम एक खास सॉल्वेंट को मिला देते हैं, जो वो सॉल्वेंट क्या करेगा, इस इम्प्योरिटीज के साथ घुल मिल जाएगा और ये सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ इज हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के दौरान जो हम लोग हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो देखिए कंटेनर में पानी रहता है और पानी को वो डिस्प्लेस करते जाता है और नीचे से हाइड्रोजन ऊपर जाते रहता है, ठीक है, तो बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा लाइट का जो स्कैटरिंग हो रहा है उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडेल इफेक्ट बोलते हैं। टिंडेल इफेक्ट का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और ये कौन शो करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स शो करेगा, मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन शो करेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन है, तो आपको बता चुके हैं, ब्लड याद रखिएगा, ठीक है। ब्लड और मिल्क जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन का पॉपुलर एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं घुल सकता, जितना सॉल्यूट घुलना था सब के सब घुल चुका है, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुल चुका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसी का उल्टा हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग घोल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन कह रहा है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को हम लोग घोल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कैम्फोर एंड सैंड। कैम्फोर और सैंड का जो मिक्सचर होता है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, ये बहुत ही मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है। तो कैम्फोर जो होता है याद रखिएगा, ये सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करेगा, मतलब कैम्फोर को अगर आप हीट कीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन होता है, इसीलिए सैंड और कैम्फोर को थोड़ा हीट करेंगे तो कैम्फोर बाहर निकल जाएगा और सैंड बच जाएगा। तो ये कौन सा मेथड होगा, सब्लिमेशन मेथड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट किरोसिन एंड वाटर। किरोसिन और वाटर को सेपरेट करने का कौन सा मेथड होता है, तो देखिए किरोसिन और वाटर जो है दोनों लिक्विड है और दोनों एक दूसरे में घुला मिला नहीं है। इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग फ्यूनल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का टिप होता है, इसमें लिक्विड्स को रख देते हैं, ऊपर ऑयल रहता है, नीचे वाटर रहता है, और यहाँ पे स्टॉपर रहता है। जैसे ही वाटर पास होगा स्टॉपर से रोक देंगे, ऊपर आपका ऑयल हो जाएगा और नीचे आपका पानी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज विनेगर। विनेगर क्या है भाई, तो विनेगर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है किसका, लिक्विड और लिक्विड का। किसका होता है ऊपर आपको बता चुके हैं, एसिडिक एसिड प्लस वाटर। अगला क्वेश्चन है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है भाई, तो ड्राई आइस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का सब्लिमेशन होता है, मतलब ये डायरेक्टली सॉलिड से किस में बदल जाएगा, गैस में, और गैस से डायरेक्टली किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में ये नहीं बदलेगा। फ्रेंड्स थोड़ा फास्ट कराना था क्योंकि आपको समय भी बचाना है, यहाँ पे केवल आपको रिवीजन करना है और पॉइंट्स को समझना है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको करिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ये बस आपको प्रैक्टिस कराएं कि किस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में आते हैं और आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम बना देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।